हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स। इसमें पहली थ्योरम है शो दैट अ नंबर ऑफ जनरेटर शो दैट a number of generator of finite infinite cyclic group is 2. Cyclic group is 2. तो हमें इसमें ये प्रूव करना है कि एक साइक्लिक ग्रुप है इनफाइनाइट ऑर्डर का, मतलब कि उसमें जो एलिमेंट है वो इनफाइनाइट है, काउंट नहीं कर सकते हम। तो उसमें हमें ये शो करना है कि दो ऐसे एलिमेंट है जो उस ग्रुप के जनरेटर है, मतलब कि वो उन दो एलिमेंट से उस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है सब हम जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए इसके सॉल्यूशन में अब सपोज करेंगे हम लोग कि G एक ग्रुप है, लेट G इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या है कि जो A एलिमेंट है वो जनरेटर है G का, B यानी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। अब अगर ये इनफाइनाइट ग्रुप है तो इसको कैसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं? G इक्वल्स टू A की पावर I, दैट मींस I इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, कुछ इस टाइप का हम लोग ले सकते हैं कि I की डिफरेंट वैल्यूज हम लोग रखते जाएंगे और हमें ग्रुप के सभी एलिमेंट मिलते जाएंगे। अब हमारे पास क्या गिवन है कि जो G है वो इनफाइनाइट है, सिर्फ G is infinite। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? AI equals to identity if and only if I equals to 0। इसे हम सपोज इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसके बाद हमें क्या प्रूव करना है कि G के दो ऐसे एलिमेंट है जो जनरेटर है। तो अब हम सपोज करेंगे कोई एक एलिमेंट B है, सपोज कोई B एलिमेंट है G का, वो भी जनरेटर है G का, B यानी अदर जनरेटर ऑफ G। अब अगर B जनरेटर है तो उसे भी हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में, जैसे B की पावर I समथिंग। तो हम इसे लिखते हैं सिंस अगर B कोई एलिमेंट है G से बिलोंग कर रहा है तो इसे कैसे लिख सकते हैं? और G सपोज करते हैं जनरेटर ऑफ A, ठीक है? तो B को हम लोग A की पावर की टर्म में लिख सकते हैं। तो सपोज करें B को हम लोगों ने लिखा B इक्वल्स टू A की पावर n फॉर सम इंटीजर, जहां पे m इंटीजर है। अब इसी तरह से अगर A कोई एलिमेंट G का है और B ऑल्सो इज अ जनरेटर ऑफ ग्रुप, तो उसे भी हम लोग A इक्वल्स टू B की पावर में लिख सकते हैं। तो लिखते हैं सिंस A belongs to G equals to generator B, that means A equals to B की पावर सपोज m ले लेते हैं फॉर सम इंटीजर। अब अगर इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन में
ए की पावर एम एन माइनस वन इक्वल्स टू ई। इसे ऐसे लिख सकते हैं, जब ये इसको उधर लेके गए राइट तो यहाँ पे क्या बनी तो बचा, तो उसे आइडेंटिटी एलिमेंट लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन को देखिए और इक्वेशन वन को देखिए, a की पावर समथिंग इक्वल्स टू ई अगर है तो उसे क्या लिख सकते हैं, i इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे i की जगह क्या है, m माइनस वन, mn माइनस वन, तो mn माइनस वन इक्वल्स टू जीरो लिख सकते हैं फ्रॉम वन, सपोज कर लिया। अब तो यहाँ से हम लोग क्या हो सकता है, mn इक्वल्स टू वन आ गया। अब किस कंडीशन में अगर हम m और n की ऐसी कौन सी वैल्यू सपोज करें कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो वन के इक्वल आए, और हमारे पास कंडीशन क्या दी हुई है, सब इंटीजर, मतलब इंटीजर है, कोई रेशनल नंबर या कुछ और फैक्टोरियल नंबर ये कुछ नहीं ले सकते, रेशनल नंबर टाइप्स रियल। तो अब यहाँ पे या तो फिर इफ m इक्वल्स टू n इक्वल्स टू वन, या if m equals to n equals to minus वन, या तो फिर mn की वैल्यू वन होगी या तो फिर mn की वैल्यू क्या होगी, माइनस वन। तभी ये दोनों हो सकते हैं। दैट मीन्स हम लोग की b की वैल्यू क्या आई, दैट मीन्स b की जगह हम क्या लिख सकते हैं, b या तो फिर a होगा या तो फिर a इनवर्स होगा। दो आ गए, अगर b a के इक्वल हो गया तो दैट मीन्स जनरेटर a कर गया तो b a इनवर्स के इक्वल हुआ, दैट मीन्स ग्रुप के साइक्लिक ग्रुप में दो जनरेटर प्रेजेंट है। तो यहाँ से हम लोग का जो प्रूव करना था कि साइक्लिक ग्रुप के इन एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैव टू जनरेटर, तो हमारा प्रूफ हो गया। लिख सकते हैं hence G has exactly two generators। कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे बात करेंगे हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम की। तो अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम की, जो है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। तो हमें प्रूव करना है कि हर साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होता है। तो सबसे पहले हम लोग सपोज करेंगे कि G एक कोई साइक्लिक ग्रुप है, लेट G इक्वल्स टू A B any साइक्लिक ग्रुप अब सपोज करेंगे कि कोई दो एलिमेंट x और y वो G से बिलोंग कर रहे हैं, लेट x, y belongs to G such that, अगर यहाँ पे हम साइक्लिक ग्रुप में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई एक एलिमेंट होता है जिसे हम लोग जनरेटर ग्रुप बोलते हैं, और उस एलिमेंट से हम लोग ग्रुप के सभी एलिमेंट को लिख सकते हैं। तो सपोज करें अगर x y को हम a की फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, such that x equals to a की पावर m सपोज कर लेते हैं और y equals to a की पावर m, where n and m are some integers। अब इसके बाद अब हमें इसे अबेलियन प्रूफ करना है। तो अबेलियन प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम, सपोज नाउ x और y को मल्टीप्लाई करें तो x और y क्या है, x इक्वल्स टू a की पावर m और y इक्वल्स टू a की पावर m। मल्टीप्लिकेशन में तो हम इसे पावर्स को एडिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं, n प्लस m को
एडिशन में इसे आप अलग अलग लिख लेते हैं, a की पावर m, तो a की पावर m क्या सपोज किया था हम लोगों ने, y, और ये x, तो x y इक्वल्स टू y x हमारा प्रूफ हो गया। तो फ्रॉम दिस कंडीशन हम कह सकते हैं कि ग्रुप G जो है वो अबेलियन है, क्योंकि ये जो कंडीशन है x y इक्वल्स टू y x, ये अबेलियन होने की कंडीशन है। कम्यूटेटिव लॉ हमने पढ़ा था, अगर किसी भी ग्रुप में कम्यूटेटिव लॉ हो ना कर रहा है तो उस ग्रुप